हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात 12 बजे स्वयं भगवान महादेव पृथ्वी पर आते हैं? क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए आज हम आपको बताएंगे वो सत्य है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए आपको ले चलते हैं महादेव की इस पावन कथा की ओर। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये चेतना के जागरण की रात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से शिव पुराण में ये वर्णित है कि इस रात्रि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है। इसी रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और इसी रात शिवलिंग प्रकट हुई थी। बताया जाता है कि इसी रात को शिवलिंग प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि इस धरती का ऊर्जा स्तर इतना ऊंचा होता है कि कई साधना कई गुना अधिक फल देती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या सच में रात्रि को 12 बजे शिवजी यानी महादेव धरती पर आते हैं? बिल्कुल। पौराणिक दृष्टि से देखें तो शिव पुराण और अन्य कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में शिव अपने भक्तों की साधना को स्वीकार करने हेतु प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शिव कोई सीमित देह नहीं है, वे तो चेतना है, ऊर्जा है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से मध्य रात्रि में ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। उसी क्षण भक्त और भगवान के बीच की जो ये दूरी होती है वो समाप्त हो जाती है और यहीं से होता है शिव का आगमन। मध्य रात्रि को आध्यात्मिक भाषा में शून्य काल कहा जाता है। यह वो समय होता है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, मन भी बिल्कुल शांत होता है और मनुष्य की चेतना ऊपर उठती जाती है। योग शास्त्र के अनुसार इस समय रीढ़ सीधी हड्डी करके बैठना चाहिए, ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी जो है उसको एकदम सीधा करके बैठ जाए और अपनी ऊर्जा जो है उसको ऊपर ले जाए। यही कारण है कि महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि में रात को 4 प्रहर में पूजा की जाती है, जिसमें से प्रथम प्रहर होता है आत्मशुद्धि के लिए, द्वितीय प्रहर संकल्प लेने के लिए और तृतीय प्रहर यानी कि तीसरा प्रहर साधना के लिए और चौथा प्रहर समर्पण हेतु। कहा जाता है जो भक्त इन चारों प्रहर में पूजा करता है उसकी हर प्रकार की इच्छाएं संपूर्ण होती है। लेकिन याद रखिए, शिव को केवल दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल सच्ची भक्ति चाहिए। और वैज्ञानिक रूप से भी इस रात चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो जाती है जो मानसिक स्थिरता को प्रभावित करती है। इसीलिए लोग ध्यान और जप में अधिक शांति का अनुभव भी करते हैं। यानी कि पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से इस रात की विशेषता स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, शिवजी सच में पृथ्वी पर आते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन वे मंदिर की मूर्ति बनकर नहीं आते। वे आते हैं आपके भीतर, आपकी आत्मा के भीतर, आपकी चेतना में और आपके विश्वास में। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि मध्य रात्रि के समय में जागकर जाप करेंगे तो आप स्वयं उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस बार मैं जागरण करूंगा या करूंगी, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के मध्य रात्रि के समय मैं खुद भी जाप करूंगी। यदि आप लोग भी जाप करने के इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप और हम मिलकर मध्य रात्रि में
शिवरात्रि के दिन इस पावन पर्व पर मिलकर जागरण करेंगे महादेव का। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, और ताकि हर भक्त इस रहस्य को जान सके कि महादेव पृथ्वी पर सच में आते हैं, अन्यथा नहीं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।